नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने तो 18 दिसंबर और 28 दिसंबर के तिथियों की घोषणा कर दी है। कई प्रत्याशी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1 दिसंबर को जारी जजमेंट के मुताबिक डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अति पिछड़ा वर्ग आयोग को अब तक नहीं माना जाना एक तरह से सभी प्रत्याशियों के अंदर शंका की स्थिति को उत्पन्न किए हुए है। प्रत्याशी हैरान परेशान है कि क्या चुनाव घोषित तिथियों में संपन्न हो सकेगा अथवा नहीं। कल 6 दिसंबर को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बेंच में इस मामले को सुना जाएगा, जहां ये बातें उठेंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेडिकेटेड कमीशन नहीं माने जाने के बावजूद अति पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण को लेकर तैयार किए गए रिपोर्ट के आधार पर क्या चुनाव किए जा सकते हैं अथवा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि जब तक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी तब तक अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना गया है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। लेकिन बिहार सरकार के नगर विकास विभाग ने एक पत्र जारी कर पूरे मामले को स्पष्ट किया है, जिसमें उल्लेख है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार ने, वहां शिवराज सिंह चौहान सीएम की सरकार ने जिस प्रकार वहां के पिछड़ा वर्ग आयोग को ही ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट के आधार पर समीक्षा करवाई गई थी, उसी प्रकार उसी तर्ज पर बिहार सरकार ने भी मध्य प्रदेश सरकार के ही तरह से यहाँ के अति पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट तैयार करवाई है। और जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के रिपोर्ट को मंजूरी मिली तथा उन्हीं रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ ओबीसी आरक्षण लागू किया गया और नगर निकाय के चुनाव संपन्न कराए गए, तो बिहार सरकार को भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के इस पक्ष को समझा जाएगा और जो रिपोर्ट तैयार की गई अति पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा उसे भी सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देगा और उसके बाद जो चुनाव है वे घोषित तिथियों में संपन्न करवाए जा सकते हैं। लेकिन एक अन्य पहलू है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से उस रिपोर्ट को मंजूर करवाया गया था, बिहार सरकार ने इसकी पहल नहीं की। बिहार सरकार ने राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट के आधार पर सीधे चुनाव की तिथियों का निर्वाचन आयोग ने यहाँ घोषणा कर दिया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी तक डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अति पिछड़ा वर्ग आयोग को नोटिफाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर बिहार सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट में जाके उस रिपोर्ट को सौंप के उस रिपोर्ट को मंजूरी लेकर आती और फिर यहाँ पर चुनाव की तिथियों की घोषणा किए जाते, तो शायद यह असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन कल मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बेंच में जो सुनवाई होनी है उसमें ये सारे तथ्य उठेंगे। याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने हमें बताया है कि ये सारे मामले पटना उच्च न्यायालय में उठाए जाएंगे, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय के ही द्वारा पारित आदेश के आलोक में चुनाव जो अक्टूबर में किए जाने थे उन्हें स्थगित किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट में तो बहरहाल इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए 2 जनवरी की डेट तय की गई है। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट भी इस पखवाड़े में किसी दिन इस पूरे मामले की सुनवाई कर सकता है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।